नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। एमपी बीएड वर्सेस डीएड वर्ग 3 शिक्षक भर्ती सुनवाई केस में क्या अपडेट है, थोड़ा सा हम इसको जानेंगे कि जिसमें रिट पिटीशन संख्या 3416 ऑफ 2025। आइए देखते हैं इस वीडियो में पूरा हाल आप लोगों को बताते हैं कि आखिर सुनवाई को लेकर के क्या अपडेट चल रहा है। मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड मुद्दा जो 4 फरवरी को सुनवाई हुई, उस महत्वपूर्ण सुनवाई में क्या हुआ और ऑर्डर में क्या आया है, इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम भी आप लोगों को बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जो इस सिचुएशन को काफ़ी पैनिक सिचुएशन बता रहे हैं, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा अगर ये चैनलों के माध्यम से लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, बीएड वाला बाहर हो गए, डीएलएड वाला जीत गया, इस तमाम तरीके की बातें जो है कि चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि हम रिट पिटीशन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि जो रिट पिटीशन संख्या है, इसमें कौन कौन सी रिट पिटीशन है। वैसे मेन जो रिट पिटीशन है वो रिट पिटीशन नंबर है WP 595 ऑफ 2023 विपिन कुमार द्विवेदी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाला। तो ये इसमें जो रिट पिटीशनें जुड़ी हैं, उन तमाम रिट पिटीशनों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक मुद्दे को ध्यान से देखा जाएगा और प्रत्येक रिट पिटीशन जो भी होंगी उन सभी मुद्दों को बारीक से देखने की यहाँ पर बात कही गई थी। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट से ये केस हाई कोर्ट आया हुआ है कि कोई बातें ऐसी हैं कि इस केस में छूट नहीं गई हों, कि जहाँ पर जो बीएड के पक्ष में जो बातें आई हैं कोर्ट से, तो उसको लेकर के डीएड जो है कि सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि इन्हें रिटर्न भेजा कि जो ये केस है जहाँ पर बीएड के पक्ष में जो चीज़ें आई हैं तो उसमें कुछ रह नहीं गया हो, तो इसको लेकर के प्रत्येक मुद्दे को बड़े ध्यान से देखना है। तो रिट पिटीशन 13,768 ऑफ 2022, रिट पिटीशन 21,800 ऑफ 2023, रिट पिटीशन 22,218 ऑफ 2023, रिट पिटीशन 29,809 ऑफ 2023, रिट पिटीशन 7,854 ऑफ 2024, रिट पिटीशन 8,054 ऑफ 2024, रिट पिटीशन 8,788 ऑफ 2024, रिट पिटीशन 9,377 ऑफ 2024, रिट पिटीशन संख्या 9,415 ऑफ 2024 और रिट पिटीशन संख्या 10,087 ऑफ 2024। ये सारी रिट पिटीशनें इस केस में शामिल रही हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि कोर्ट में याचिका को लेकर के क्या अपडेट रहा है, कि जो कोर्ट में याचिका लगी है तो उसको लेकर के क्या अपडेट रहा है, ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। कल जो सुनवाई हुई है तो उसमें कल दोनों पक्षों को सुना गया है। आखिर इस मुद्दे में हुआ क्या था, क्योंकि 8 अप्रैल 2024 की क्लेरिफिकेशन याचिका और मई 2024 में जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच से जस्टिस शील नागू द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उसके संबंध में और जो भी मुद्दे हों वो सारे जो है कि डीएड की तरफ से माननीय कोर्ट में रखे गए। और आप लोगों को बता देता हूं, बीएड की तरफ से अभी किसी भी पक्ष को नहीं रखा गया है, ये आप लोगों को स्पेशली बता देता हूं। और जितने भी पॉइंट हैं वो सारे जो है कि डीएड की तरफ से रखे गए हैं और कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट को भी ये कहा गया है कि गवर्नमेंट भी अपना पक्ष इस केस में रखा, यानी कि गवर्नमेंट भी अपने पक्ष को जो है कि कोर्ट में रखे, इस बात के लिए भी कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है। तो अब जो है कि मुद्दा जो है 8 अप्रैल 2024 के क्लेरिफिकेशन से जो है कि कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। जस्टिस शील नागो द्वारा जो डिसीजन दिया गया था उसमें जो है कि उन्होंने जो है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आधार रखा और उसी डिसीजन को आधार रखते हुए सारे नोटिफिकेशन और कंक्लूजन को देते हुए उन्होंने जैसा कि कहा कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है उससे पहले सभी की ज्वाइनिंग को देखते हुए काफ़ी अच्छा ये निर्णय दिया गया था। आप सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जो भी 11 अगस्त 2023 का जो फैसला था उससे पहले भर्ती में कोई भी सब्जेक्टिव आउटकम नहीं था। ये आप सारी चीज़ें कोर्ट की तरफ से क्लियर करी गई। लेकिन जो बेसिकली जो है कि अगर हम देखें तो इस केस का बेस कहाँ से शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ कि मैंने कहा कि जो कोर्ट की सुनवाई हुई
वो जो है कि मई 2024 में जो जस्टिस शील नागो जी ने डिसीजन दिया था, वो डिसीजन का जो आधार था वो 11 अगस्त 2023 का था। और सारे नोटिफिकेशनों को देखते हुए, यानी कि भर्ती का नोटिफिकेशन को देखते हुए उन्होंने उस सारी चीज़ों को कंक्लूड किया था। और कंक्लूड करने के बाद जो है कि देखा कि जो 11 अगस्त से पहले सारे बीएड ज्वाइनिंग टीचर थे उन सभी को के हक में ये फैसला दिया, क्योंकि मैटर कोई भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। लेकिन यहाँ पर बेसिकली आप देखा जाए तो अब इस मुद्दे में जो बहस होगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के आगे बहस होगी, क्योंकि जो चयनित बीएड है, जो भी चयनित बीएड है वो 11 अगस्त 2023 से पहले के हैं, उनकी जो भी ज्वाइनिंग है। लेकिन 11 अगस्त के डिसीजन में इन सभी लोगों को सुरक्षित किया गया था, ये भी सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है। तो अब क्योंकि भर्ती में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भर्ती का विज्ञापन था सरकार की तरफ से बीएड को शामिल किया गया था, यानी कि इसमें यह भी कहा गया था कि जो भर्ती का विज्ञापन है, जो डिसीजन 11 अगस्त 2023 में इनको सुरक्षित किया था, बीएड वालों की ज्वाइनिंग को सुरक्षित किया गया था, तो उसमें ये साफ चीज दिखा दिया था कि ये जो भर्ती है ये सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। और क्योंकि भर्ती में सरकार बीएड को शामिल करे, यानी कि जो भर्ती का विज्ञापन है उसमें शामिल करे। अब जो है कि डीएड की तरफ से पक्ष में बातें रखी जा रही है, कि जो बीएड की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है उसमें बातें क्या रखी जा रही है, ये आप लोगों को देखना महत्वपूर्ण होगा। कि बीएड की तरफ से भी महत्वपूर्ण बातें जो है कि अपने पक्ष में रखने का प्रयास किया जा रहा है। डीएड की तरफ से क्या पक्ष रखा जा रहा है अपने पक्ष में, देखिए उन्होंने माननीय जस्टिस साहब से कहा कि सर अगर हम खुद से कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो क्या वह सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा जाएगा, इस बात को लेकर के कि क्योंकि बीएड वालों की तरफ से मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था और इन सभी की ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 से पहले की थी। लेकिन यहाँ पर डीएड ने जो है कि अपना पक्ष इस आधार पर रखा कि सर अगर हम कोर्ट को खुद से अप्रोच करते हैं तो क्या ये मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा जाए। इसको लेकर के हाई कोर्ट से जो डीएड वाले हैं, यानी कि डीएलएड वाले हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है कि इस तरीके से डायरेक्ट किया, इस तरीके से डायरेक्शन दिया कि आप फिर से जो है कि हाई कोर्ट जाएं, और हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया कि जो 8 अप्रैल 2024 के फैसले से डिसीजन में जो छूट गए हैं, इस केस में सब्जेक्ट टू आउटकम का मुद्दा हो या 8 अप्रैल 2023 के बाद की ज्वाइनिंग हो, इन सभी पॉइंटों में, इनके अपॉइंटमेंट लेटर जो है, इन सभी पॉइंट में कोई भी मैटर छूटना नहीं चाहिए। ये मैटर इसका बना हुआ है। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या है मामला। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं कि 8 अप्रैल 2024 से पहले कोई अगर केस में कोई चीज छूट गई है तो इस केस में सब्जेक्ट टू आउटकम का मुद्दा हो या 8 अप्रैल 2023 के बाद कोई ज्वाइनिंग हो या जिसके अपॉइंटमेंट लेटर जो है कि 8 अप्रैल 2023 के बाद वितरित किए गए हों, ऐसा कोई मैटर बनता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज को रीओपन करने का डायरेक्शन दिया है माननीय जबलपुर हाई कोर्ट को कि प्रत्येक इसके प्रत्येक मैटर को कौन कौन से मामले होंगे आप लोगों को पता है कि 8 अप्रैल 2024 से पहले इस केस में कोई चीज छूट ना जाए। तो वो चीज यहां पर कहा गया। और जो है कि 8 अप्रैल 2023 के बाद कोई ज्वाइनिंग तो नहीं हुई और 11 अप्रैल 2023 के बाद कोई अपॉइंटमेंट लेटर तो वितरित नहीं किया, प्रत्येक चीजों को रीओपन किया। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी कोर्ट जो है कि साक्ष्यों के आधार पर काम करती, कोई भी कोर्ट हो वो साक्ष्यों के आधार पर काम करती और तथ्यों के आधार पर काम करती। यहाँ पर मानवता या सिंपैथी जैसी कोई चीजें नहीं चलती हैं, कोई काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सिंपैथी की तरफ भी जा रहे हैं, ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 4 तारीख की सुनवाई हुई है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सुनवाई में प्रत्येक घटनाक्रम को बड़े ध्यान से सुना गया, जब से विज्ञापन आया हुआ और जब उसका वो, यानी कि आप लोगों को टेबल चार्ट का मालूम होगा
कि जब इसका रिजल्ट आया हो, एग्जाम कब कराया गया, एग्जाम कब कंडक्ट हुआ, इस सारी चीजों को उन्होंने डीएड के पक्ष की तरफ से रखे गए हैं। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि किसी भी पहलू को कोर्ट छोड़ना नहीं चाहेगी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि कोई भी पहलू इसमें छूट नहीं जाए। नियुक्ति पत्र जो कंडीशनल है, यानी कि जिसमें कंडीशनिंग है, कंडीशनल नियुक्ति पत्र है, उसे भी जो है कि डीएड की तरफ से, डीएलएड की तरफ से सबमिट किए गए तमाम मुद्दे हैं। और मेरा बीएड शिक्षकों से एक ही अनुरोध यहाँ पर रहेगा अब कि उनको क्या करना चाहिए कि जो भी लोग अपॉइंटेड हैं तो वो यहाँ पर एक छोटी सी बात को मेरा ध्यान दें कि अब वो जो है कि अपने को सुरक्षित न माने, कि यहाँ पर अपने को सुरक्षित अभी नहीं माने। वो सुरक्षित मानने का जो आधार है वो क्या आधार है कि वो ये नहीं चाहे कि माननीय सरकार हमारे पक्ष में है या माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन हमारे पक्ष में है या हाईकोर्ट हमारे पक्ष में, इन सारी चीज़ों को लेकर के अपने आप को सुरक्षित न माने। और एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि जो डीएड साथी हैं जो मुझे सुनते हैं, बीएड के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। अभी ऐसा नहीं है कि बीएड वाले जो है कि यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे, बीएड अपने मुद्दे को बड़े अच्छे से रहे। बीएड के पक्ष में 3 महत्वपूर्ण बातें मैं जाते जाते आपको बता जाता हूँ कि ये 3 जरूरी बातें हैं कि सभी जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर हैं उनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 से पहले की है। और सरकार ने आपको विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन में, जो भर्ती विज्ञापन है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, उसमें शामिल किया है। नोटिफिकेशन में शामिल करने के कारण से यानी कि होने के लिए आपने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है, यानी कि नोटिफिकेशन में शामिल होने के लिए बीएड की तरफ से कोर्ट से अप्रोच नहीं किया गया है, यानी कि ये सारी चीजें। दूसरी बात जो है कि माननीय हाईकोर्ट ने आपके पक्ष में ऑर्डर दिया। तीसरी बात जो है कि सरकार आपके पक्ष में है, लेकिन साक्ष्य होते हैं। इस मामले में आप कोई भी ऐसा हिले हवाले न करें, अपने मामले में अपने साक्ष्यों को काफी मजबूती के साथ रखें और अपने तथ्यों को भी काफी मजबूती के साथ रखें। बाद में एक चीज मैं यहाँ पर ये बहुत जरूरी बात कर देता हूँ, अगर ये मैटर बढ़ता है तो कहीं न कहीं डीएड वाले अगर ये चीजें होती हैं, देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ चीजें जो है कि बीएड के पक्ष में फिर ऑल इंडिया में आ सकती हैं। ये चीजें आप लोगों को बता सकता हूँ कि बीएड के पक्ष में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा मामला जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम को देखा जा रहा है, सब्जेक्ट टू आउटकम को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बीएड ने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया था कि नोटिफिकेशन में शामिल करने के लिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि यानी कि बीएड जो है, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था, विज्ञापन आया था, उसमें ऑलरेडी क्वालिफिकेशन शामिल था। ये चीज है, ठीक है। दूसरी बात है, माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर भी बीएड के पक्ष में है। तीसरा है सरकार पक्ष में। डीएड की तरफ से क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो है कि जस्टिस से यह अनुरोध किया कि सर क्या हम खुद से अप्रोच करके भी ये मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं हो सकता है, ये वाली बात की। तो तब जाकर के ये केस जो है कि वहां से रिटर्न होकर के यहाँ सब्जेक्ट टू आउटकम। अब अगर देखिए यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज है कि सरकार के विज्ञापन में बीएड शामिल है, ये अगर जजमेंट आता है तो इसको लेकर के देखिए बहुत सारे राज्य फिर जो है कि ये जो विज्ञापन में शामिल है, शर्तों के साथ शामिल है, तो छत्तीसगढ़ को भी बचा लेगा, अन्य राज्यों को भी बचा लेगा। ये यहाँ पर 3 चीजें। लेकिन अब बीएड को जो है कि सावधानी के साथ अपने साक्ष्यों को रखना है। कल जो 4 तारीख है, 4 तारीख में जो है कि डीएड ने अपने सभी साक्ष्यों को रख दिया है, अपने सारी बातें कह दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि प्रत्येक साक्ष्यों को, प्रत्येक मुद्दे को जो है कि ध्यानपूर्वक सुना जाए और पूरी तरीके से इसमें सब कुछ देखा जाए, तो कोई मैटर बचना नहीं चाहिए। ये चीज है, तो सभी साक्ष्यों में बड़ी अच्छे से सुनवाई होगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और आपको ये वीडियो कैसा लगे, खास करके बीएड वालों के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें कि पक्ष आपका ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में देना होगा। और देखिए मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन बात देखिए अपने दिमाग से पक्ष को रखें, लेकिन मैं जो पक्ष है वो दोनों पक्षों को हकीकत में रखना हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3-4 चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो चीजें। लेकिन जैसे डीएड ने अपने साक्ष्य रखे हैं, तो नेक्स्ट 6 तारीख को कल आपकी सुनवाई है, तो आप भी अपने साक्ष्यों को महत्वपूर्ण तरीके से रखें। तो